आप जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं या कोई सड़क या पार्क नहीं है, या मेरठ का नगर निगम डिपो में बना पशु ट्रामा सेंटर जहां गौवंश का इलाज किया जाता है। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। नगर निगम प्रशासन और पशु चिकित्सा अधिकारी की अनदेखी के कारण मेरठ नगर निगम डिपो में बने पशु ट्रामा सेंटर में अव्यवस्थाएं व्याप्त है। बीमार और गौवंश के लिए हरे चारे की आपूर्ति तक नहीं हो रही है। उपचार के अभाव में गर्मी में बेबस गौवंश तड़प रहा है। तीन से अधिक गौवंश मरने की स्थिति में है। नगर निगम में बने पशु ट्रामा सेंटर की बदहाल स्थिति की रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम मेरठ के नगर निगम डिपो में बने पशु ट्रामा सेंटर पहुंची, जहां पर देखने को मिला नगर निगम और पशु अधिकारियों की लापरवाही। जब मौजूदा डॉक्टर से सवाल करने शुरू किए तो वहां नगर निगम की जिम्मेदारी बताकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। बता दें, मेरठ के सूरजकुंड पर नगर निगम द्वारा वाहन डिपो बनाया गया है, जिसके अंदर गौशाला बनाई गई थी और साथ में ही पशु ट्रामा सेंटर भी। लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते गौशाला को डिपो में तब्दील कर दिया गया और वहां पर लकड़ियां डाल दी गई और वाहन खड़े कर दिए गए। ट्रामा सेंटर की स्थिति बहुत ही भयानक है। गौवंश तड़प तड़प कर मरने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी पशु चिकित्सक उनको इलाज के लिए देने नहीं तैयार। ट्रामा सेंटर में बने गौवंश आश्रम में गंगानगर की रहने वाली एक महिला ने अपनी गाय को इलाज के लिए भर्ती कराया था, लेकिन उस महिला की गाय की भी हालत ट्रामा सेंटर में जाकर बिगड़ गई, क्योंकि वहां पर इलाज के नाम पर सिर्फ कागजों में की ही कार्रवाई है। महिला ने इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब यह बात मीडिया को पता चली तो नगर निगम में बने पशु ट्रामा सेंटर पर रियलिटी चेक करने के लिए मीडिया पहुंची। वहां की स्थिति देखकर अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए, लेकिन अधिकारी जवाब देने के से बचते नजर आए और मौके पे भाग गए। प्रदेश सरकार गौवंश पर ध्यान देते हुए प्रदेश के तमाम जिला अधिकारियों को गौवंश के रखरखाव और उनकी इलाज की जिम्मेदारियों के लिए आदेश कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के इन आदेशों को मेरठ के तमाम अधिकारी ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर क्या मुख्यमंत्री का चाबुक चलेगा, या तो समय ही बताएगा। प्राइम टाइम न्यूज मेरठ ब्यूरो। डॉक्टर साहब उसकी ठीक है, चलो वो गाय तो नीचे पड़ी हुई है, हमें दे दो। चलो गाय तो खड़ी हुई है ना डॉक्टर साहब, उसकी गाय से गाय की थन से भी खून ब्लड चल रहा है। क्या चल रहा है इलाज? क्या चल रहा है इलाज? क्या चल रहा है? मेरी गाय का ठीक ठाक, इसकी आँख भी पलटी पड़ी हुई है। क्या मिला तुमने? से क्या लगातार दवाई चल रही है। अरे दवाई चल रही है, वो ब्लीडिंग क्यों चल रही है? ठंड से महात अभी जाएगा, इसका क्यों नहीं हुआ ये बताओ आप मुझे। इसका खून क्यों नहीं बंद हो रहा तुमसे? क्योंकि आप अपनी तरफ से मैसेज पहुंचा देते कम से कम 2 दिन दड़वा के मार रहे। अभी हिंदू का मावा बेमार हो जाएगा, हंगामा कर देंगे। ये सरकार की काम तक बात पहुंचा, वो जो है वो सबसे बड़ा है इनका। तो सही है, नहीं जाओ ना। कल मुझे कह रहा फोन पे, तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही? मैंने कहा मैं ऐसे से बात कर रही हूँ, इसके अंदर दम नहीं है। निगम का उसमें तो करेंगे और क्या करेंगे बताइए। तो जिस तरीके से गाय गल रही है यहाँ पर, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया? पलटवा रहे हैं ना, देखो कितनी सुबह भी पलटवा के गए। देखिए नहीं बना हुआ, ये तो ट्रॉमा सेंटर है, एक्सीडेंटल केसेस वाला ना, ये तो गौशाला नहीं है। तो किस तरह से आप यहाँ ट्रीट कर रहे हो इन्हें? कोई मतलब सीधे साधे वैसे नहीं आते, जैसे किसी ने गाड़ी में टक्कर मार दिया, नाले में गिर गई, वो निकल के आते हैं। कौन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल? आप हैं? यही ये ट्रॉमा सेंटर में ऐसे ही इलाज होता है आपके यहाँ? ये चिड़ी से हर डंगर मर जाता है गांव में भी, आप देख लो, किसान लोगों से पूछ लो। 10 रुपए का काम है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं ये भैया। इन्होंने अत्याचार करके सब कुछ बंद होना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं कि रोड पे आवाज खड़ी करो और ये अंदर ऐसा काम करेंगे जैसे डॉक्टर लोगों ने कर रखा है। इन्हें तो बैठना भी नहीं चाहिए, नहीं ना कोई डॉक्टर के पत्ता मिलना ही नहीं चाहिए। कभी कुछ फिर हमने बुलवाए बजरंग दल वाले, उनके कहने से खैर शांत भी हो गए। तो हमने अगर देखा तो देखो इनकी क्या स्थिति है। ये देखो भैया कितनी चीजड़ी स्थिति है, कौन सी चीज तुम्हें दिखाई? और जहाँ पे इनका वो है आप देखो ना अपने आंखों से। वो भी लोग स्थिति भैया, हमें भी बताओ। जब
भैया बोलो भी होगा तो उसका भी इलाज होगा। 10 बार उसे देखने के लिए आएंगे कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है ये जो सब इन्होंने। क्या नाम है आपका, एक बार अपना परिचय दीजिए। यहाँ पे आप क्या इंचार्ज है? मैं ट्रीटमेंट का इंचार्ज। ट्रीटमेंट बाकी के इंचार्ज। यहाँ पर टीम बनी है, खाली मैं ही नहीं हूँ। रात में 4 डॉक्टर और हैं, वो अलग अलग दिन के हिसाब से वो देखते हैं। यहाँ पे क्या स्थिति है, आप अपनी जुबानी बताइए गायों की। स्थिति तो ऐसा ना, ये एक्सीडेंटल केसेज हैं, वैसे नहीं है ना, नॉर्मल केसेज नहीं है, ट्रॉमा सेंटर है। एक्सीडेंटल केसेज आते हैं सर, रोड पर किसी ने गाड़ी ने टक्कर मार दी या गाय बैठी हुई है, उसको लेकर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, खाली ट्रीटमेंट के लिए। एक्सीडेंटल केसेज आते हैं। यहाँ पे 3 गायें बुरी हालत में है। हाँ, ये इनका accidental क्या cases ट्रीटमेंट है। दिया गया? ट्रीटमेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रूफ लगाई है। आप बोल दीजिए सामने देख के कैमरे पे कि क्या आपने ट्रीटमेंट दिया हुआ है, कौन कौन से इसमें केसेस है। एक शायद जो 3 गायें हैं उसमें से एक बच्चा है और एक गाय बिल्कुल स्वस्थ है जिसको आपने एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे रोका गया था। ये जो हमारे पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, एक्सरसाइज के लिए नहीं कह रहे हैं हम तो खाली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कमी लग रही है आपको? कैसी कमी? जो ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए जो आपको कमी लग रही कि है? मॉडर्न होना चाहिए, इसमें तो फैसिलिटी थोड़ा ही है। क्या इसके लिए आपने कभी प्रशासन को दिखा? शिकायत तो करी गई? एक्चुअली नगर निगम का काम है, हमारा काम नहीं है ना। तो नगर निगम में नगर आयुक्त को कभी शिकायत करी है आपने? नगर निगम तो हमारे सीओ साहब लिखेंगे ना उसको। आपने कभी आवाज उठाने की कोशिश करी? बिल्कुल कहा उनको, सहायक नगर आयुक्त से अभी बात हुई मेरी। क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब दी? कह रहे हैं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन जो लोग यहाँ पर गाय छोड़ कर गए उनका आरोप है कि आप यहाँ पर ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे। ठीक से कैसे मतलब? ऐसा तो आरोप तो कोई भी लगा दो, किसी को भी वो तो दिख भी रहा है ना, वो तो दिख भी रहा है ना ये डॉक्टर गाय साहब। जो जिसकी बात कर रहे हैं आप 10 दिन से बैठी हुई थी। 4 गायें हैं यहाँ पे ऐसी। ये तो एक्सीडेंटल केसेज हैं। 4 गायों के एक्सीडेंटल हाँ केसेस। जी। तो एक्सीडेंटल केसेस में क्या इलाज ढंग से नहीं मिलता? इलाज होता है, क्यों नहीं होता? आपने क्या, आपकी क्या जिम्मेदारी है? एंटीबायोटिक वगैरह लगाई है, पेन किलर लगाए हैं, जो दवाई है वो लगाई है इनको। हाँ। आपकी क्या जिम्मेदारी है ट्रॉमा सेंटर पर? ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी है हमारी, और बाकी जिम्मेदारी? बाकी नगर निगम की है। तो आप नगर निगम को दोषी मानते हैं ना पूरा? हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम से जो आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा? ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है? हमारी नजरों में ठीक हो रहा है। जो जानवर आते हैं उनके इलाज के लिए बेसिकली जो एनिमल हाईवे पे इंजर्ड हो जाते हैं, जिनकी स्थिति ट्रीटमेंट की लगातार की ज़रूरत होती है, वो उसके लिए ध्यान में रखने के लिए नगर निगम ने ये एनिमल ट्रॉमा सेंटर बनाया है। इसके अंदर इंजर्ड एनिमल आते हैं। व्यवस्थाएं क्या क्या हैं इतना बता दीजिए। हमारा विभाग यहाँ पर चिकित्सा उपलब्ध कराता है और उसके लिए एक टीम बना दी गई है। सुबह और शाम दोनों टाइम, इवन 24 आवर्स 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है। हमारा विभाग यहाँ पर आकर चिकित्सा उपलब्ध कराता है। चिकित्सा के अलावा जो एक अस्पताल ट्रॉमा सेंटर जिसको आप बता रहे हैं, आप ट्रॉमा सेंटर आप शब्द कह रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर हम ये कहते हैं यहाँ घायल गौवंशों को रखा जाता है। मैं नहीं कह रहा ट्रॉमा सेंटर, उसके ऊपर लिखा हुआ है। आप हमें ये बताइए कि इस नगर निगम जवाब इस स्थिति में नगर निगम मैं इसके लिए आपने कहा 24 घंटे आप इलाज देते हो। 24 घंटे इलाज देने के बाद ये स्थिति है गायों की? 24 घंटे इलाज देके ये स्थिति है गायों की? इंजर्ड ज़्यादा हो जाता है तो उसका इलाज धीरे धीरे सुधार आता है। अगर आप इवन आदमियों के बड़े बड़े अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर्स हैं, वहाँ भी ज़्यादा इंजर्ड आ जाता है तो उसके साथ दिक्कत होती है। यहाँ पर सहूलियत क्या है ये बताइए। सहूलियत की जवाबदेही नगर निगम की है। आपको क्या सहूलियत मिलती है नगर निगम से, ये तो बताओ। हमारा विभाग हमारा अपना काम देखता है, हम अपना काम देख रहे हैं। सर कमियां क्या है आपने यहाँ कोई, यहाँ जो कमियां हैं उसके बारे में कभी कोई चिट्ठी लिखी है सरकार को? चीजें हैं और शासन स्तर पर वो अभी हो रही हैं, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। तब तक गौवंशों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर रहे हैं, ऐसी है आप कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो आप कर रहे हैं। आपको जो ऐसा हमें दिख लगता रहा है है? हम उससे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं है, सब जितने भी गौवंश यहाँ पर हैं उनको तीनों टाइम इलाज दिया जा रहा है। तड़प रही है यहाँ तो गायें। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ वो इंजर्ड हैं, वो इस तरीके से इंजर्ड हैं कि उनको एक गाय यहाँ पे इंजर्ड नहीं है। सब कुछ है, दिखवा दीजिएगा एक बार तो मीडिया यहाँ इंजर्ड गाय डॉक्टर साहब दिखाइए इनको। कितनी इंजर्ड गाय यहाँ पे बताइए थोड़ा अपना। ये मेरा पशु चिकित्सा अधिकारी बताएगा। आपको नहीं पता? मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ, मेरे को जिले के अंदर कहाँ कहाँ क्या है यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, यहाँ पर ये तो आपने बताइए। रिकॉर्ड ही नहीं ले रखा? आपको रिकॉर्ड ले रखा है? नहीं, मैं जिले को देखता हूँ, मेरा काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, मॉनिटरिंग तो का है। उनका काम है चिकित्सा का, वो डॉक्टर साहब जवाब देंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कंसल है। संजू जी क्या पूरा मामला हुआ था, शुरुआत से थोड़ा सा बताएं। जी मामला ही हुआ था भैया, अभी काफी टाइम पहले 15-20 दिन पहले
एक हमारे बराबर में कब्रिस्तान है, तो वहाँ एक सलीम नाम के ने एक गौशाला टाइप की खोल रखी थी, जहाँ पे वो लवारिस गाय लाता था और उन्हें मारता था, दूध निकालता था, बेचता था। अच्छा। 1-2 दिन में देखती रही, कोई बात नहीं। एक दिन मुझे छोटा बछड़ा टाइप का मिला, तो कीड़े पड़े हुए थे उसके। तो मैंने उससे पूछा कि भैया जब आप गाय का दूध निकालते हो तो भाई इनका इलाज भी कराओ, तो उसने कहा इलाज हो रहा। फिर भी हमने एक इंसानियत के नाते आड़ू के पत्ते लिए, उसके पैर में वो करती, उसने रातों रात वो बछड़ा मार दिया। अगले दिन मैंने इसकी शिकायत थाने में जाके दी, वहाँ पुलिस आई मौके पे, सीओ मैडम भी आई थी, उन्होंने खैर वो बंद करवा दिया। अब भी वो बंद नहीं हो पाया, उधर बंधा हुआ ये गाय। ये मुझे गंगानगर थाने से इंस्पेक्टर साहब उन्होंने कहा कि इस गाय को अपने घर रख लो, उसके कीड़े पड़े हुए थे। एक दिन तो उन्होंने सरकारी डॉक्टर भेजा, फिर नहीं भेजा भैया उन्होंने। उसके बाद मैंने प्राइवेट डॉक्टर बुलाया और इसका इलाज कराती रही मैं। तो भैया ये बैठ गई, तो एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि मैडम इसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो मशीन यहाँ नहीं आ सकती, ये वहीं मिलेगी आपको सरकारी अस्पताल में। तो जो सब में बड़े इनके मालिक हैं उन पे मैंने कॉल की, उनसे कहा सर, तो उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर भेजे। तो उन्होंने कहा मैडम आपकी गाय को लेके जा रहे हो, सेंटर में जाएगी और वहाँ इसकी एक्सरसाइज होगी और आप अपनी गाय को कल देखने के लिए आ जाना। कौन से सेंटर पे लेके आया? यही वाला जो नगर निगम का सेंटर बोला था। कौन सी जगह है ये नगर निगम डिपो, सूरजकुंड। हाँ जी, हाँ जी, सूरजकुंड डिपो। तो कल मैं जैसे यहाँ पे आई ना भैया, तो मैंने देखा तो मेरी गाय इतनी बेकार हुई पड़ी थी। मैंने फिर उन पे डॉक्टर साहब पे फोन किया जो सब में बड़े हैं। तो यहाँ पे जब आप आई, आपकी गाय और बाकी कितनी गाय बीमार भैया थी? 3 गाय तो और तड़प रही हैं यहाँ पे। और कल से जब से मेरी गाय आई है घर से, आप उनकी वीडियो भी देख लेना, तब उसकी हालत ठीक थी, अब ज्यादा हालत खराब है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गाय है वो एक्सीडेंटल केस है। आपका भी कोई एक्सीडेंटल केस नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई वो नहीं था। बोलो पूरी बात। नहीं भैया, मेरा एक्सीडेंट केस नहीं था, बस ये था कि मेरी गाय कमजोरी की वजह से बैठ गई थी, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। करते थे हम खड़े, पर इन्होंने कहा वो मशीन से खड़ी होगी और वो वहीं पे होगी, इसलिए मैंने भेज दिया था। मुझे नहीं पता था मेरी गाय की भी हत्या कर देंगे यहाँ लाके। डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं? जी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। जहाँ चाहे वहाँ कह सकती हूँ मैं इस चीज को। और सब में बड़ी बात ये है, ये जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है भैया। आपकी नॉलेज में आप कैसे गाय तड़प रही है? क्या इंसान का भी इलाज होगा तो उसका भी मरने का पता नहीं चलता जिस टाइम वो मरता है। कहाँ शिकायत करके आया आप? भैया मैं तो वहाँ गई थी सिविल लाइन थाने, रात पुलिस आई थी सिविल लाइन थाने की, उनसे भी बोला मैंने। आज एसडीएम साहब के पास गए थे, वो मिले नहीं। डीएम साहब के पास गए थे तो वो भी नहीं मिले। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कल आना। तो भैया हम मजदूर आदमी, हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम रोज रोज चक्कर ही काटते रहेंगे ना, कोई वहाँ है। तो ये सुनवाई तो इन्हें करनी चाहिए। क्या काम करती हो आप? भैया मैं तो काम करती हूँ घर में। ठीक।